जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलकुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट निकल करके सामने आ रहा है। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदल रही है और साथ ही में कुछ ऐसी घटनाओं की ओर इशारा कर रही है कि हमारे देश के अंदर सैकड़ों लोगों की जन हानि होने की संभावना यहां बनती है। साथियों, हालांकि एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि आप लोगों को सबल प्राप्त कराना, परंतु समझने की बात यह है कि आप स्वयं से अपने लिए सबल प्राप्त करेंगे या नहीं, यह आपके विवेक में किस प्रकार से निर्भर करता है वो मैं बताऊंगा। जब मैं इस प्रिडिक्शन को करूंगा और देश के उन हिस्सों के बारे में बताऊंगा और विश्व के उन हिस्सों के बारे में बताऊंगा जहां जहां ये नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है। साथियों, एक जो बहुत विचित्र घटना घटने जा रही है उसके बारे में अब हमने अपने सामने पर एक चार्ट बनाया हुआ है। आप सभी को अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो चार्ट। ये इस समय हमारे वर्तमान में गोचरों की स्थिति है, जिसमें आप देखेंगे कि लग्न में नीच की अवस्था के मंगल देव विराजमान है, पंचम भाव में केतु देव विराजमान है, शनि देव सप्तम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान है। एकादश भाव में बुध देव और राहु देव विराजमान है, तो द्वादश भाव में सूर्य देव और शुक्र देव विराजमान है। साथियों, यहां कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो हमारा चतुर्थ भाव एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड होकर के आ रहा है। चतुर्थ भाव का हाईलाइटेड होने का अर्थ यानी कि यहां पर एक से ज्यादा अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो भी वक्री अवस्था में। जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर को अभी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और साथ ही में यहां शनिदेव वक्री भी चल रहे हैं और अन्य ग्रहों की स्थिति भी ऐसी है। जैसे यहां देखेंगे कि आप मंगल देव भी नीच की अवस्था के हैं अभी। ऐसी स्थिति में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मंगल देव जब नीच की अवस्था में है उनमें बल कुछ नहीं है। इनकी चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव में बन रही है। शनिदेव की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है। गुरुदेव की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है। केतु देव का अपने से 12वां स्थान चतुर्थ भाव का बन रहा है। साथ ही में शनिदेव श्रवण नक्षत्र के हैं, गुरुदेव शतभिषा नक्षत्र के हैं, मंगल देव इस समय अगर हम देखें पुष्य नक्षत्र में है और साथ ही में यहां अगर हम केतु देव की स्थिति देखें तो अनुराधा नक्षत्र में है। ये सारी चीजें दर्शाती है कि यह कोई आम जन वाली घटना नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी जनहानि की ओर इशारा कर रही है। वो इशारा कुछ इस प्रकार से है कि चतुर्थ भाव हमारी धरती का भाव है, चतुर्थ भाव हमारी जनता का भाव है, हमारे सुखों का भाव है। और चतुर्थ भाव जो है हम अगर कुंडली के आधार पर देखें उत्तर दिशा का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, यहां पर कुछ ऐसा लगता है कि धरती से संबंधित नेचुरल कैलेमिटीज आने की संभावनाएं हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी जनहानि देखने को मिल सकती है। और साथ ही में यह जो संयोग बना हुआ है अभी करंट से लेकर 8 अगस्त 2021 तक के लिए बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के ये जो हिस्से होंगे उत्तर दिशा और साथ ही में मध्य दिशा मतलब जो भारत दिशा के जो मध्य क्षेत्र हैं वो राज्य और साथ ही में दक्षिण दिशा के राज्य, ये 3 जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य और मध्य क्षेत्र के, ये अपने आप में इशारा करते हैं कि यहां कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक बड़ी घटना घटने को यहां पर तैयार है। साथियों, आप यहां पर एक चीज और गौर करेंगे, जब किसी 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव में पड़ती है तो भी यह कहीं से कहीं तक खतरनाक ही साबित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर आप लोग एकदम से सेफ एंड में चल रहे हैं। जब हमने भारत देश के ग्रहों का अध्ययन किया, इसके अलावा जब हमने वैश्विक लेवल में इस चीज का अध्ययन किया, तो यह इंगित हो रहा है कि वैश्विक लेवल में भी मध्य भाग और साथ ही में दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ये 3 हिस्से यहां पर को भी डेंजर जोन में जा रहे हैं।
साथियों, ऐसे समय में अगर हो सके तो अगर आपको लगता है कि अभी डेंजर जोन में आप रह रहे हैं या आपने अपने मकान को सुरक्षित रूप से नहीं रखा हुआ है, तो आपको सुरक्षा के घेरे में जाना चाहिए। जल के समीप और जहां पर आपको लगता है कि धरती से संबंधित कोई ऐसी घटनाएं होती है, बड़ी आपदा आने की जो ये घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, यहाँ पर आपको विचार करने की जरूरत है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात करते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद और जय श्री राम।